बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब लोग? दुआ है कि अल्लाह करे कि आप सभी लोग बहुत खैरियत से हों और अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग बिल्कुल ठीक ठाक और मज़े में हैं। और जनाब शहरी की तैयारी, जब तक रमज़ान है तब तक सहरी है, तब तक इफ़्तार है और उस वक्त तक मैं आपको ये सिखाती रहूँगी, मैं सहरियाँ सिखाऊँगी, इफ़्तार सिखाऊँगी, उसके बाद फिर हमारे रेगुलर डेज शुरू हो जाएंगे। तो आज आप सभी लोग सीख रहे हैं अपनी फरमाइश पर लजीज़ भुना कीमा कि भाई आप मेरे पास कॉल आई थी कि भाई कीमे की ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें आप बताएं। तो पूरी कोशिश है कि आपको सहरी में भी और आपको इफ्तार में भी बहुत ही लजीज़ रेसिपीज़ दूं जिससे आपका दिल बिल्कुल खुश हो जाए। अच्छा जी, आप क्या करेंगे, आप मुझे कॉल कर सकते हैं, मुझसे बात कर सकते हैं किसी भी बारे में, फूड के बारे में, या आपको रोज़ों में कोई प्रॉब्लम हो रही है, हो सका कि मैं बता पाऊँ तो मैं इंशाल्लाह जवाब दे दूँगी आपको। अच्छा जी, हम बना रहे हैं यहाँ पर लजीज़ भुना कीमा। उसके लिए क्या सामान चाहिए जी? यहाँ पर चाहिए प्याज। तो प्याज जो है मैं इसको फ्राई करने के लिए रख दूँगी। अच्छा, इसको मैं कुकिंग ऑयल में बना रही हूँ, ठीक है जी। और 2 से 3 अदद आपको प्याज चाहिए होंगे। स्लाइस कर लें, चॉप कर लें, जो आपका दिल चाहे वो कर लें, जिस तरह से भी आपको मुनासिब लगता हो। और कीमा पहले से बना के रख सकते हैं और सहरी के लिए कोई ज़रूरत नहीं कि आप उस वक्त खड़े होंगे और कीमा पकाएंगे। कीमा तो आप पहले से पका लीजिए। उसके अलावा मैं आप सभी लोगों को सिखा रही हूँ सादे पराठे। जो आम पराठे बनते हैं, बहुत सारी ख़वातीन को वो भी नहीं आते हैं और इसकी भी मेरे पास कॉल थी कि हमें सादे वाले पराठे जो होते हैं वो सिखाइए, तो वो बनेंगे। और इसके अलावा आप सब लोग सीखेंगे दूध दही की लस्सी। ये सारी चीज़ें हैं आपकी सहरी के लिए और हमारी सहरी के लिए भी ज़ाहिर है। यहाँ पर मैं डालूँगी इसमें कुकिंग ऑयल जितना आप चाहें, वैसे आधी प्याली इसमें चाहिए। ये प्याज जो है इसको मैं इसमें डाल दूँगी और हम इसको फ्राई करेंगे। आपको पता है प्याज को फ्राई करने में वैसे टाइम लगता है और इसको छोड़ देती हूँ मैं। अच्छा जी, क्या क्या इंग्रेडिएंट इसमें जाने वाले हैं वो आप लिख लीजिए। इसमें है 1 से 1.5 खाने का चमचा पिसा हुआ अदरक और लहसुन, जो हमारे पाकिस्तानी खानों के ख़ास इंग्रेडिएंट हैं। तो ये पिसा हुआ अदरक और लहसुन है। इसके अलावा मिला जुला गरम मसाला, जिसमें लौंग है, छोटी लौंग है, साबुत काली मिर्चें हैं और बड़ी इलायची है। और इसके अलावा गरम मसाला है पिसा हुआ और कुटा हुआ ज़ीरा। तो ये गरम मसाला जो है वो आधा चाय का चमचा ले लें, ज़्यादा नहीं डालेंगे क्योंकि गरम मसाले से बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि लोगों को बहुत ही सीने में जलन होती है। इन दिनों की बात कर रही हूँ मैं, आम दिनों की नहीं। तो जब आप के लिए बनाएंगे तो पिसे हुए गरम मसाले की मकदार जो उसे कम रखेंगे। इसके अलावा 1.5 चाय का चमचा कुटा हुआ ज़ीरा है मेरे पास और 1 चाय का चमचा हल्दी है, 1 खाने का चमचा पिसी हुई लाल मिर्च है और 2 चाय के चमचे पिसा हुआ धनिया है जो यहाँ रखा हुआ है। अच्छा, 3 से 4 अदद टमाटर हैं, उसका हमने वही पकाया और उसकी प्यूरी बना ली। पकाने के बाद उसको छलनी से छान लिया, ब्लेंडर नहीं चलाया है। उसका कलर आपको नज़र आ रहा होगा, ब्लेंडर में कभी भी नहीं चलाती हूँ। उसके अलावा हमें नमक चाहिए होगा, बारीक कटी अदरक है, हरी मिर्चें, हरा धनिया और पुदीना। और इसके अलावा हस्बे जायका नमक और कीमा है जनाब, ये आधा किलो कीमा है मेरे पास। बकरे का मैं इस्तेमाल कर रही हूँ, आप इसमें बीफ भी इस्तेमाल कर सकते हैं, गाय का भी कर सकते हैं, बकरे का भी कर सकते हैं। और बहुत सारे लोग जिन्हें चिकन पसंद है वो चिकन में भी इसको बना सकते हैं, बट मुझे कभी भी नहीं मैं उसका फेवर करती क्योंकि मुझे पसंद ही नहीं है चिकन का कीमा, इसलिए मैं आप लोगों को मैं नहीं पकाती हूँ, लेकिन मैं आपको ऑप्शन दे देती हूँ। प्याज थोड़ी सी नरम होगी, इसको ब्राउन नहीं करना है, थोड़ी सी नरम होगी तो बकिया चीज़ें मैं इसमें शामिल करना शुरू करूँगी। रेसिपी आसान है, वही अपने इंग्रेडिएंट हैं, लेकिन बात सारी ये होती है कि आप किसी चीज़ को पकाते कैसे हैं, मेथड आप क्या एडॉप्ट करते हैं, तो उससे चीज़ का जायका बनता है। मसाले तो हर एक के घर में वही हैं, मेरे पास भी वही हैं जो आपके घर में होंगे, मैं भी वही चीज़ें डाल रही हूँ जो आप लोग डालते हैं। तो जायका कैसे बनता है, ये जायका जो बनता है तो फिर आप रेसिपी को ध्यान से देखिए। अच्छा, मैं ऐसा पराठा भी आज आपको सिखाऊंगी कि जिसको सुलेमानी पराठा कहा जाता है, ठीक है जी, वो भी सीख लीजिएगा क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये गिला शिकवा होता है कि बहुत सारे घी में पराठे बनते हैं तो हर रोज़ नहीं खा सकते। मैं हर रोज़ खाने वाला पराठा भी आपको सिखा दूँगी। चलिए जी, प्याज थोड़ी सी हो गई है नरम और मैं अब इसमें शामिल करूँगी ये पिसा हुआ अदरक और लहसुन, बल्कि इसको भी क्यों इस्तेमाल करूँ, थोड़ी सी इसकी भुनाई होगी क्योंकि आपको पता है इसकी रॉनेस को सिर्फ ख़त्म करना होता है, इसको जलाना नहीं होता है।
अदरक लहसुन को कभी ना जलाएं। जलाने से इसका टेस्ट एक तो मुख्तलिफ हो जाता है, दूसरे ये कि बिल्कुल ही अलग हो जाता है और उसकी जो अपनी फूड वैल्यू है वो ख़त्म हो जाती है। इसकी थोड़ी सी भुनाई होगी कि मुझे महसूस हुआ कि हाँ जी अब रॉनेस, उसकी कच्चापन जो है वो ख़त्म हो गया, तो बकिया चीज़ें डालूँगी। अभी रॉनेस है लेकिन मैं इसमें साबुत गरम मसाला डाल रही हूँ, जिसमें लौंग है, साबुत काली मिर्ची है और बड़ी इलायची है, वो इसमें शामिल कर दिए। आहा, आला खुशबू आ रही है। आप लोग मुझसे जो सीख रहे हैं बहुत ही अलग तरीके से कीमा सीख रहे हैं और ये मैं पहले सिखा चुकी हूँ। निहायत लजीज कीमा बनता है ये आप अपने इफ्तार के लिए भी बना सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि कीमे की ये जो कीमा बन रहा है तो ये सिर्फ सहरी में ही काम आएगा। एक्चुअली हम लोगों ने खुद ही जो है ना ये कहते भाई ये इफ्तार की रेसिपी तो ये सहरी की रेसिपी, हालांकि दोनों टाइम में आप खा सकते हैं, कोई मसला नहीं है। अच्छा जी, अब क्या है, इसमें है हल्दी 1 चाय का चमचा, 1 खाने का चमचा पिसी हुई लाल मिर्च और 2 चाय के चमचे पिसा हुआ धनिया, ये भी इसमें शामिल करूँगी और थोड़ा सा पानी शामिल करूँगी मैं। अब मसाले की थोड़ी भुनाई होनी है। इसमें भूनने वाली चीज़ जो है ना वो धनिया है, हल्दी को भी इतनी ज़रूरत नहीं होती है, तो थोड़ा सा हम इसको भूनेंगे। थोड़ा सा नमक डालूंगी इस स्टेज पे, लास्ट में जाके हम इसको फाइनल करेंगे। अच्छा, टाइम टू टाइम हमें इसमें पानी ऐड करना पड़ेगा। अच्छा जी, असमत है कराची से उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। शेफ राहत बिल्कुल ठीक है, मज़े में। आप सुनाइए असमत, आप कैसी हैं? बहुत अच्छा प्रोग्राम जा रहा है आपका, और शहरी में तो मजा ही कुछ और हो जाता है। बिल्कुल, बंदा सोते जागते देखता है, हाँ, फिर उसके बाद अच्छा लगता है। आपका बहुत अच्छा प्रोग्राम करती है और खाना भी बहुत अच्छा बनाती हैं आप। बहुत शुक्रिया आपका। और क्या कहेंगे? कॉल मुश्किल से लगती है, ये लेकिन तो बात ये है, कि हाँ। फिर भी लगी जाती है। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। और मुझसे ये कि मैंने आपसे एक फरमाइश करनी थी, मुझे देगी कोरमा बनाना सिखा दीजिए। अच्छा, देगी कोरमा तो मैं बना चुकी। ठीक है, हाँ ठीक है। तो फिर तो मिस हो गया। हाँ, चलो ठीक है, मैं नेट पे देख लूंगी। मैं इफ्तार में मैंने बनाया है। अच्छा अच्छा, हाँ, चलिए सही है, ठीक है, मैं नेट पे सर्च कर। जी, बेहतर है, बेहतर है। ठीक है, और दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह आपकी सहरी की फरमाइश हल करे। आमीन। और इफ्तार की फरमाइश, वो सॉरी, इसकी सहरी की भी करती तो अच्छा लगता। और देगी कोरमा मैंने आपको सिखाया है, मैरिनेटेड कोरमा मैंने आपको सिखाया है। तो वो कोरमा जो है आपको बिल्कुल आप फेसबुक से ले सकती हैं और बनाइएगा, बहुत ही आला कोरमा बनता है। थोड़ा सा पानी फिर डालूंगी क्योंकि अभी उसमें भुनाई वाली खुशबू नहीं आई है। अच्छा, क्योंकि हमने ये मसाले जो डाले हैं इनकी भुनाई ज़रा ज़रूरी होती है। मसाला खुद बता देता है कि वो भुन चुका है, तो इसकी शक्ल बता देगी भाई कि ये भुन गया है। जो हमारी अपनी डिशेस हैं, जो पाकिस्तानी खाना है, एक्चुअली तो हर घर में वो ही बनता है। बकिया जो हमारी बाहर की डिशेस हैं, जैसे फास्ट फूड होता है या कुछ खाने हैं ऐसे, या चाइनीज़ खाने हैं या कोई थाई खाना है, लोग उसको बना लेते हैं। वो भी सब नहीं बनाते, बहुत कम लोग बनाते हैं, लेकिन सब घरों में पाकिस्तानी खाना बनाया जाता है। भाई अगर आप अंग्रेज़ों के प्रोग्राम देखें वो भी अपना खाना पकाते हैं, आप अगर अरबियों के प्रोग्राम देखें वो भी अपना खाना पकाते हैं।
कोई भी बाहर के खाने बहुत कम पकाते हैं। मैं बेइंतहा बनाया करती थी, बहुत ही मेरा शौक़ इतना है कि दुनिया का कोई कुज़ीन हो तो मैं चाहती थी कि मैं हर चीज़ करूँ और मैंने की। लेकिन जब मैं यहाँ अब तक पर आई तो मुझे लगा कि यहाँ पर लोगों की जो पसंद है वो देसी खाना है, बहुत ज़्यादा देसी खाना है। तो फिर मैंने देसी खाना बनाना शुरू किया। हालांकि मेरा अपना इंटरेस्ट जो है ना वो इंटरनेशनल कुकिंग है, तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं वो बनाऊँ। उसकी भी आपको नो हाउ होनी चाहिए। और इंटरनेशनल खाने बेहतरीन है, बहुत ही बेहतरीन है और उनको बनाने का मज़ा ही अलग है। अच्छा जी हाँ, जैसे फ़ास्ट फूड वगैरह तो मैं बहुत ही पसंद से बनाती हूँ। अब ये कीमा है मेरे पास, मैं इसमें शामिल कर दूँगी और अब होगी कीमे की भुनाई। इसको ज़रा सा भाई टाइम लगेगा क्योंकि आपको पता ही है कीमा थोड़ा सा टाइम ले लेता है। कीमे को भूनना बहुत ज़रूरी होता है, थोड़ा तेज़ आंच पे भूनें इसको। तेज़ आंच पे भूनेंगे तो कीमा आपका बहुत ही अच्छा भुनेगा। हल्की आंच पे भूनेंगे तो कीमे की भुनाई अच्छी नहीं होगी। तो चलिए जी, यहाँ पे भुनेगा कीमा और आप सभी से होगी मुलाकात इस ब्रेक के बाद। जी, वापसी हो गई है ब्रेक से और आप सभी को कहती हूँ बहुत ही खुशामदीद अपने प्रोग्राम में। और आज आप सभी लोग सीख रहे हैं लजीज भुना कीमा सहरी के लिए और सादे पराठे सीखेंगे। इसके अलावा मैं वो पराठे भी आपको सिखाऊंगी जिसे सुलेमानी पराठा कहा जाता है, वो सीखेंगे। और इसके अलावा दूध दही की मीठी लस्सी आप सीखने वाले हैं। तो ये है हमारी आज की सहरी और ये आपके घर की भी, ये आपके घर में कल हो सकती है, हमारे यहाँ आज है। अच्छा, थोड़ा सा नमक डालूँगी मैं, थोड़ा सा नहीं बट अब हम हस्ब जायका ही डाल रहे हैं नमक। अच्छा जी, बारीक कटी हुई अदरक आ जाएगी इसमें और अभी कोई चीज़ नहीं। इसकी भुनाई बहुत ही अच्छी करनी है कि कीमा खुद बोले कि हाँ मैं तैयार हूँ। ज़रा टाइम लगता है भाई, देखो कीमे की भुनाई में ज़रा सा टाइम लगता है, ये कोई इतनी जल्दबाजी का काम नहीं होता। अच्छा, चूल्हे का तेज़ होना बहुत ज़रूरी है भाई। मेरा चूल्हे की आंच मेरे हिसाब से तेज़ नहीं है, लेकिन बहरहाल अपने हिसाब से चूल्हा जैसे है वो उसके हिसाब से तो है, पर मेरे हिसाब से नहीं है। मुझे तो इसकी डबल चाहिए, कुकिंग के लिए मुझे डबल चाहिए होती है। मैं उसको अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेती हूँ। अगर किसी चूल्हे में आंच ज़्यादा होती है तो मेरी जो कुकिंग होती है फिर मैं उसको अपने हिसाब से कर लेती हूँ, लेकिन मुझे तेज़ चाहिए। थोड़ी सी हरी मिर्चें डालूंगी, हरी मिर्चें आपके अपने ऊपर है कि आप कितनी खाते हैं, उसी हिसाब से डालें क्योंकि हम स्टेजेस में इसको शामिल करेंगे। और लाल मिर्चों का भी इस्तेमाल किया गया है। अच्छा, जो भी चीज़ आप सहरी के लिए ख़ास तौर से बनाते हैं उसमें दो मसालों का ख्याल रखें। एक आप पिसा हुआ गरम मसाला और एक पिसी हुई काली मिर्च, इन दो का ख्याल रखें, इसको कम रखें क्योंकि फिर सारा दिन लोग ये कंप्लेन करते हैं कि भाई सीने में जलन होती है, भाई खाना या सालन जो है वो डाइजेस्ट नहीं हुआ। तो इसमें बात बिल्कुल सही है ये, और लोगों को कंप्लेन होती है, इसमें डाइजेशन का भी मसला आता है, एसिडिटी होती है। अच्छा जी, फरजाना है कराची से, उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बहुत सारी दुआएं, बहुत सारा प्यार आपका पूरी दी तो गहराइयों से। बहुत शुक्रिया। राहत कैसे हैं आप? ठीक ठाक? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। फरजाना आप सुनाइए। जी, अल्लाह ताला का शुक्र है। और आपकी रेसिपी कहते हैं ना, हम लोग देख के तो कुछ भी है, एक खाना पकाना तो सब जानता है, लेकिन उसके बारे में सही तरह से जानना करना एक दाल, वो आपसे हमने बहुत कुछ सीखा है। यकीन कीजिएगा, आपको सलाम करते हैं कि आप हमें उस्ताद, एक होता है उस्ताद, वैसे सब कोई पका रहा है आजकल देखा जाए तो कुकिंग का बहुत वो हो गई है जी। लेकिन जिस तरीके से आप एक बारिश दी हुई है, एक चीज़ एक ऊँट जैसा कारण में हर चीज़ के बारे में बता रही है, जिसकी नॉलेज होना भी एक औरत को बहुत बड़ा फर्ज है। देखती हूँ बेटियों को जरूर दिखाएं तो जी, बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि हमारे पास है क्या जी, हाँ, तो देखा जाए तो कुछ भी नहीं है। तो हम जहाँ इतनी चीज़ें सीख रहे हैं, मेन चीज़ हमारा
बच्चों को भी हम कहते हैं बाहर से तो बिल्कुल भी नहीं दे। आपने क्या कुछ नहीं सिखाया है। जी हाँ, बिल्कुल लेकिन बिल्कुल। कीजिएगा कि हमें हर चीज़ इतनी परफेक्ट सिखाई। हमें तो यकीन नहीं आता था, हम तो तस्वीर देखते थे ये चीज़ हमसे बनेगी नहीं बनेगी, हाँ, टूट जाता था। जी बिल्कुल एक होता है बिल्कुल। ना कि जो हाँ बना रहे हैं पता नहीं वो बनेगा कि नहीं हाँ हाँ, बनेगा। बिल्कुल। तो लेकिन जब हमने बनाई यकीन कीजिएगा एक आध दफ़ा तो होता है, लेकिन बाद में हम परफेक्ट हो गए तो खुद हम चीज़ देख देख दुआ निकलती है हाँ, हमारी कि बहुत अल्लाह ताला अच्छा। आपको सेहत दे, ज़िंदगी दे, आमीन खुशियाँ दे कि आप आमीन। इतने प्यार से हमें सिखाती हैं। अभी मुझे ये बताइए कि पकौड़ों के अंदर जो हम बेसन डालते हैं हाँ, तो उसमें अगर हम सूजी या चावल का आटा डालें तो आप टेस्टी बनेंगे या तो? नहीं नहीं, बन जाएंगे, अच्छे बन जाएंगे। और अच्छा बस ये है कि वो सूजी जो है वो थोड़ा सा ड्राई करेगी उसको, और चावल का आटा भी थोड़ा सा ड्राई कर सकता है। लेकिन जैसे मैंने अपना जो मिक्स बनाया था उसमें मैंने चावल के आटे को इस्तेमाल किया है। चावल के आटे से क्रिस्पीनेस आएगी। सही सही। तो और एक ये ना हाँ दही हम जैसे बाहर से हम दही बड़े वगैरह लेके आते थे, मंगाते हैं, हाँ तो पतला भी होता था तो बिल्कुल स्मूथ होता था। हाँ हम जरा पतला करें तो वो फटा फटा सा जैसे पानी जैसे मिक्स होता है। हाँ तो हाँ क्या हाँ। चीज़ ऐसी मिलाते हैं जो इतना बिल्कुल स्मूथ सा और ऐसा अच्छा, वो होता है? वो मैं बता देती हूँ, मैं अपने प्रोग्राम में वैसे मैं ये बता चुकी हूँ। उसको क्या क्या अच्छा करें आप, दही को क्या करेंगी, दही लेकर आपने जितना भी दही आपका घर में मलमल का कपड़ा रखें, अच्छा घर में मलमल का कपड़ा रखें आप, वो दही पूरा का पूरा आपने मलमल के कपड़े में डाल दिया और उसका गोला बनाया और उसको आपने ऐसे दबा दबा के मलमल के कपड़े में से निकाल लिया। सही। तो वो दही आपका इतना स्मूथ होगा कि आप कहेंगे जैसे बाजार से आए बिल्कुल वैसे ही है। हाँ यही मैं कितनी क्या हाँ। कुछ मिलाते हैं या कम से अच्छा, मिलाते मिलाते हैं क्या तो हैं, जितना? हाँ हाँ, मिलाया भी जाता है। लेकिन उसको जो किया जाता है, यानी स्मूथ जो किया जाता है वो फेंट के नहीं किया जाता, वो कपड़े में से निकाल के स्मूथ किया जाता है। अच्छा हाँ, अच्छा। तो वो मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगी कि बता दूँ। वैसे मैंने बताई भी हैं चीज़ें, लास्ट ईयर भी मैंने बताया था, तो इस साल भी इंशाल्लाह आपको मेरे प्रोग्राम में मिल जाएगा। तो आप देखिएगा कि मैं उसमें क्या बताती हूँ, क्या मिलाया जाता है बाज़ार में, वो मैं आपको हाँ। ठीक है। नहीं आपसे पूछना कि हमें वो होता है ना थोड़ा बहुत जी कि एक इंसान का सवाल का जवाब है, अगर हाँ। कुछ है तो हम अब खुशी होती है हमें पूछ के जी कि जी हमारे अंदर जो शर्मिंदा नहीं होना चाहिए, मेरे से जो भी है बंदा जी, पूछ ले, बिल्कुल बिल्कुल बहुत सारी बिल्कुल। मुश्किल आसान हो जाती है। हाँ हाँ। और एक ये हम जो कीमा निकालते हैं, कीमा अगर धोते हैं तो हमारी सब चीज़ निकल जाती है, तो क्या उसको छन्नी में या कपड़े में धो के कर सकते हैं? अच्छा, अक्सर होता है ना कीमा जी होता है जी तो बिल्कुल। पानी छोड़ देता है, फिर उसको हाँ सुखाना बहुत मुश्किल हो जी, जाता बिल्कुल है। बिल्कुल। पहली बात तो कि कीमे को कभी भी नहीं धोना चाहिए। चाहे आप कबाब बनाएं, चाहे आप भुना हुआ बनाएं, चाहे कुछ भी बनाएं, कीमा नहीं धुलेगा। अच्छा, उसके अलावा अगर आपको ये होता है कि कीमे को आप छलनी में रख दें तो वो रख सकती हैं आप, लेकिन उसका दबा दबा के पानी नहीं निकालेंगी आप। बस उसको उसी हालत में थोड़ी देर 10-15 मिनट के लिए छोड़ दें, जितना निकलना होगा निकल जाएगा, बाकी उसी में रहेगा। उसके साथ ही आप कबाब भी बनाएं, कीमा भी बनाएं, जो भी बनाना चाहती हैं वो बनाएं, लेकिन कीमा कभी भी नहीं धोएंगी, ठीक है? हाँ, अगर धोएंगी तो कीमे का एक तो उसका न्यूट्रिशन सारा निकल गया, और जो विटामिन बी होता है वो जो कि हमें सिर्फ इस रेड मीट में मिलता है, जो बकरे का गोश्त है या गाय का गोश्त है उसमें मिलता है, वो सारा पानी में निकल जाता है। आपने पैसे खर्च किए, आपको विटामिन ही नहीं मिले तो कोई फ़ायदा नहीं है ना। तो उसको आप धोएंगे नहीं, और कोई ऐसी चीज़ उसमें नहीं होती है। गोश्त को जब जानवर को जब ज़िबह किया जाता है, उसके गोश्त को के पीसेस बनाए जाते हैं तो उसको धो दिया जाता है, हमेशा धोया जाता है, और दुकानों में धो के ही लटकाया जाता है। जब वो लटक गया, उसमें से सारा पानी निकल गया, तो अब धोने वाली कोई चीज़ नहीं है। तो कीमे को तो बिल्कुल नहीं धोंगे। बोटियों को आप घर में एक दफ़ा धो लिया करें, उससे ज़्यादा नहीं। और ना ही बोटियों को पानी में डाल के रखें, क्योंकि इससे गोश्त का रेशा डैमेज होता है और इससे उसमें जो विटामिन होते हैं वो सारे ज़ाया हो जाते हैं। तो आप बहुत देंगे नहीं। शुक्रिया, बहुत अच्छी आपने बुके ने हमारी बहुत बड़ी मुश्किल आसान की। ये रमज़ान का महीना भी है, अल्लाह ताला आपको सेहत और उसके साथ पूरी चीज़ को बरकतों के साथ मुबारकबाद, आमीन। आमीन। मेरी भी आपके लिए यही, अल्लाह हाफिज़, मेरी भी आपके लिए यही दुआएं हैं, अल्लाह ताला आपको भी ये सब कुछ अता करे, आमीन। अच्छा जी, यहाँ पर मैंने क्या किया था, मैंने जो 3-4 टमाटर थे उनको पका के उनकी हमने प्यूरी बना ली थी, और ये प्यूरी मैंने डाल दी और इसको मैंने पका लिया। अब मैं क्या करूँगी, यहाँ पर मेरे पास आधा चाय का चमचा पिसा हुआ गरम मसाला है और 1.5 चाय का चमचा कुटा हुआ ज़ीरा, सफ़ेद ज़ीरा, ये मैंने डाला है इसके अंदर। मिक्स करेंगे, अच्छी तरह मिक्स कर दें, क्योंकि कीमा अब जाएगा भाई दम पे, और मैं बनाऊंगी यहाँ पराठे। नमक मैंने डाल दिया है, और नमक को चखा जा सकता है, आप इसको बराबर कर सकते हैं। अच्छा जी, बारीक कटी हुई जिंजर हमारे पास, ये थोड़ी सी जाएगी, हरी मिर्चें, अब ये दम पर हैं चीज़ें, और हरा धनिया थोड़ा सा, और ज़रा से पुदीने के पत्ते थोड़े से बस,
अच्छा, ये ध्यान रखिएगा, जैसे हरी मिर्चें वगैरह हैं, एक्चुअली तो ये कहा जाता है कि मिर्चें आप गर्मी में आप मिर्चें ना खाएं, लेकिन गर्मी में आप मिर्च खा सकते हैं, बड़े आराम से खा सकते हैं, ये आपको नुकसान नहीं देगी। नुकसान क्या चीज़ देगी? अगर ज़्यादा गर्म मसाले का इस्तेमाल आपने किया तो। मिर्च आपको गर्मी में फ़ायदा देती है। चलो भाई, ये आ गया दम पे, ट्रांसफ़र करूँगी मैं। इसको हम कवर करेंगे और यहाँ पर हम अपने पराठों की तैयारी करेंगे। ये 5-7 मिनट के लिए दम पर है। चलें भाई, अब चीज़ें ज़रा मैं इधर उधर कर दूं ताकि मैं अपने लिए जगह बनाऊं। ये मुझे चाहिए अभी चीज़ें। बल्कि मैं ये पहुंचा देती हूँ इधर। बिल्कुल क्लीन होनी चाहिए जगह आपकी जहाँ आपने पराठे बनाने हैं। और आज कोशिश करूँगी कि भाई मैं आपको बेल के बता दूँ, तो उससे ये है कि आपके लिए बड़ी ही आसानी होगी। उन लोगों के लिए जो कि रोलिंग पिन को इस्तेमाल करते हैं और उसके बिना नहीं बना सकते हैं। मैं तो सब तरह बना लेती हूँ, लेकिन आपको सिखाना है ना, असल तो मैंने अपना क्या करना है। चलें जी, सब कुछ क्लीन। अच्छा जी, आटा वही मैंने आपको बताया, बस ये लिख के रख लें। जो आटा मैंने आपको बताया हुआ है, गूंदेंगे और नरम गूंदेंगे। आटे को ढक के रखेंगे, पेड़े बना के रखेंगे। पराठे आप कोई से भी बना रहे हों, आप इसको ढक के रखेंगे। अच्छा जी, यहाँ पर आटा हमारा नरम है और आज मैं इसको खुश्की लगा रही हूँ। पहले मैं आपको जो आम पराठे होते हैं वो आपको बता देती हूँ, जो तकरीबन हर घर में ही बनते हैं। और वे चीज़ों को ना रीचेक किया करें सफाई के मामले में, ये ज़रूरी होता है। किचन हाइजीन और फूड हाइजीन बहुत ही ज़रूरी है। अच्छा जी, अब यहाँ पर घी लगेगा थोड़ा सा, बहुत ज़्यादा नहीं भरना है। सूखा आटा, ये मैं सफ़ेद आटे में बना रही हूँ, ये मैदे में नहीं है। ठीक है जी। इन पराठों को आप पहले से रोल करके रख सकते हैं, इस तरह से शेप दे के रख सकते हैं। चलिए जी, यहाँ पर आ गई है ब्रेक। मैं इसी तरह से बनाती हूँ और आप सभी को दिखाती हूँ इस ब्रेक के बाद। जी, वापसी हो गई है ब्रेक्स और आप सभी को कहती हूँ बहुत ही खुशामदीद अपने प्रोग्राम में। और आज आप सभी लोग सीख रहे हैं लजीज़ भुना कीमा सहरी में और सादे पराठे हैं। इसके अलावा मैं आपको सुलेमानी पराठा भी सिखा रही हूँ। सुलेमानी पराठा क्या होता है वो भी बताऊँगी अभी आपको। अच्छा जी, यहाँ पर मैंने ये बना लिए हैं, अंदर मैंने इनके घी लगाया और थोड़ा सूखा आटा। और ऐसे पराठे, लेकिन बात यह है कि क्योंकि हमने इसको वाइट आटे में बनाया है, तो आप जो लोग नहीं खा सकते रोज़ाना पराठे, तो फिर वो लाल आटे को इस्तेमाल करें। और उसके बाद जो मैं बनाऊंगी सुलेमानी पराठा, वो आप बना सकते हैं फिर बहुत ही हाथ को कंट्रोल करते हुए। वो ज़रा सा रेस्ट भी मिल जाए ना पेड़े को, जो हमने पहले बनाया है। रेस्ट होना बहुत ही ज़रूरी है। अगर रेस्ट नहीं होगा तो फिर मसला होगा, नहीं बनेंगे पराठे, बिल्कुल अच्छे नहीं बनेंगे, मोटे मोटे बनेंगे उनमें। अच्छा, मोटे होते पराठे, टेस्ट भी नहीं होता। फिर जब आप उसकी सही शक्ल बनाते हैं तो उसमें टेस्ट पैदा होता है। कीमे का मैंने बंद कर दिया भाई फ्लेम, क्योंकि उसमें से उसकी तैयारी की खुशबू आ गई है। और आप देख रहे हैं मैं घी किस तरह लगा रही हूँ, हल्का सा घी,
और इसको कम करेंगे भाई, हमारा तवा ज़्यादा गर्म हो रहा है। लास्ट वाला मैं रोल करूँगी। देख लें अच्छी तरह से, बहुत सारी ख़वातीन को हकीकत है कि नहीं आता कि वो पराठा कैसे बनाएं। सब लोग एक लेवल के नहीं होते हैं ना, क्लास में भी नहीं होते। हाँ जी, सारा हैं कराची से, उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। शेफरात कैसी हैं आप? शेफ राहत बिल्कुल ठीक ठाक मज़े में है, तुम सुनाओ। जी मैं भी ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और आपको रमजान बहुत बहुत मुबारक हो। तुम्हें भी। अल्हम्दुलिल्लाह हाँ। हमारे काफी रोजे गुजर चुके हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। रात का रोजा भी अल्हम्दुलिल्लाह चला जाएगा। और हाँ। जो है रोजों का बिल्कुल पता नहीं चल रहा गर्मी के बावजूद। फिर भी लोग कहते हैं प्यास लग रही है, भूख लग रही है, ये कैसी बात हो गई भाई? हैं सारा, जी है ना? जी। ये सुनती होगी, हाय आज तो बड़ी गर्मी है, आज तो बड़ी प्यास लग रही है। गर्मी जी। का भी लोग एहतजाज करते हैं, प्यास का भी करते हैं, भूख का भी करते हैं, और फिर बाद में कहते हैं हाय रोजे तो पता ही नहीं चले। जी आपका शो बहुत अच्छा है। हाँ। लेकिन शहरी टाइम जो है, आप इतनी अच्छी अच्छी चीजें बनाती हैं किस्म से शहरी में, लेकिन आपका शो का टाइम बहुत गलत है शेफरात। अच्छा मैंने, हाँ अब मैं क्या बताऊँ तुम्हें, मैंने वैसे कहा तो है, और ये लोग क्या करते हैं पता नहीं, क्या सोच के इन्होंने रखा है भाई, नहीं पता आप होगा। रात हाँ में, आप रात में कर दें शो का टाइम। रात में कर दूँ, कितने बजे? हाँ 11 बजे। रात सेहरी कौन करेगा 11 बजे? लोग तरावी पढ़ के आके घर में लेटे हुए होते हैं। हाँ आप फिक्र ना करें, हम देख लेंगे रात में ठीक है, लेकिन जो बीच का टाइम होता है ना, हाँ हाँ, बहुत वो है, या फिर शहरी के बाद का वो रख लें। सेहरी के बाद तो फजर का टाइम होगा। कुछ है टाइम ना? मैनेज करें, लेकिन ये बहुत गलत टाइम है। चलो बोलते हैं भाई, मैनेज करें भाई, कुछ मैनेज करें, ठीक जी। है, मैंने कह और दिया। हाँ साथ हाँ आपसे फरमाइश करनी थी कि हाँ। जैसे हम बाजार में ना वो चिकन के पराठे के बीच में चिकन के पराठे हम जो खाते हैं ना, हाँ, हाँ, हाँ। वो दिखाइए। चलो ठीक है, इंशाल्लाह सिखाती हूँ। जी ठीक है। और समोसे, और जैसे बाजार में समोसे मिलते हैं ना, चीज समोसे के बीच में हाँ। चीज होती है, बाजार वाले समोसे बड़े बड़े होते हैं काफी। तो तुम्हें और बड़े उतना आम घरेलू समोसों की तरह नहीं होते वो। तो तुम्हें बड़े समोसे चाहिए? नहीं, उसके जो बीच की साइड के नीचे की पापड़ी होती है वो बहुत जबरदस्त होते हैं, और वो जो, आम हाँ। की तरह नहीं होते वो। अच्छा तो वो बनाना सिखाइए। मुझे, मेरी एक बात सुनो, मुझे ये बताओ कौन से समोसों की बात करें, जो हाफ मून शेप के होते हैं, डी शेप के होते नहीं, हैं, फिर कौन से आलू वाले? पे जो आम समोसे मिलते हैं बाजार हाँ। में। तुम अच्छा आलू के अभी तो तुम चिकन कह रही थी, अभी तुम आलू कह रही हो। हाँ। मैं फिर कंफ्यूज हो गई। नहीं तुम्हें कौन सा समोसा ये बताओ मुझे। मैं आलू के समोसे जिस तरह हाँ। जो शेप होता है ना आलू हाँ। के समोसे का, हाँ। उस शेप के समोसे के अंदर चीज और चिकन भर के सिखाएं। अच्छा चलो सिखा देती हूँ, बिल्कुल सिखा दूंगी इंशाल्लाह, ठीक है। और आपका शो बहुत जबरदस्त है, और आप सब कुछ बहुत अच्छा बनाती हैं। शहरी के शो तो आप वाकई में बहुत कारी की भी बहुत जबरदस्त शो कर रही हैं आप। बहुत अच्छा लग रहा है भाई मुझे, और इंशाल्लाह पूरी कोशिश करूंगी कि रमज़ान में सिखा दूं। और अगर रमज़ान में, देखो रमज़ान के वही 29 या 30 रोज़े, अगर नहीं बारी आई चीज़ों की तो इंशाल्लाह वल अज़ीज़ फिर रमज़ान के बाद सिखाऊंगी, ठीक है नहीं ना? इंशाल्लाह इस दफा 30 रोजे होंगे, और हमें इंशाल्लाह 5 मिलेंगे इस दफा। इंशाल्लाह। अब यह है कि फिर ईद के फ़ौरन बाद बकरा ईद आ जाती है, उसमें भी ऐसी चीज़ें चाहिए होती हैं, तो जी। इंशाल्लाह मैं तुम्हें सिखा दूंगी, बहुत ही अच्छी चीज़ें सिखाऊंगी, ठीक है। जी, ओके। चलो, ओके भाई, बहुत ओके, अच्छा लगा बात करके, अल्लाह हाफिज़। और बहुत ही अच्छा लगा बात करके। तो अच्छा, ये मैं बना रही हूँ रेगुलर पराठे जो आमतौर पे घरों में रोज़मर्रा बनाए जाते हैं। अच्छा, पराठा बनाते हुए आंच का ज़रूर ख्याल करेंगे, ना बहुत धीमी होनी चाहिए ना बहुत तेज़ होनी चाहिए। तवा आपका अच्छा गर्म होना चाहिए, देर से पहले से उसको गर्म करने आपने रखा हो, और उसके बाद ही आप पराठे बनाएं तो पराठे आपके अच्छे बनेंगे। वरना क्या होता है, या तो बहुत सारे लोग के घी पी जाते हैं, तेल पी जाते हैं, या फिर ये होता है कि वो बिल्कुल सूख के अकड़ जाते हैं, और फिर वो निवाला ही नहीं तोड़ा जाता, खाने के लिए टेबल तक आता है पराठा और कड़क बिल्कुल लकड़ी हो जाता है। तो इस बात का ख्याल रखें कि पराठा आपका नरम होना चाहिए, बाहर से खस्ता अंदर से नरम। चलो भाई, घी थोड़ा ही डालूंगी मैं। तवा मेरा अच्छा गर्म है, टेम्परेचर उसका फेवरेबल है पराठा बनाने के लिए, देखें जी। और इसको मैं क्रश करूँगी, पराठे को क्रश ज़रूर किया करें, उससे ये होता है कि उसकी परतें अलग हो जाती हैं और वो पराठा जो है खाने में अच्छा होता है। और उसका जो आप तोड़ते हैं ना जब उसको, तो वो
अच्छा टूट जाता है, आराम से टूटता है। भाई हाथ नहीं जलाऊंगी मैं अपना, मुझसे नहीं बर्दाश्त होता। चलिए देखें कितना अच्छा बन गया। निकालेंगे इसको हम ऐसे क्रश कर देंगे। मैं इसकी परतें दिखाती हूँ आपको। आहा, आला, बेहतरीन, बाहर से क्रिस्पी, अंदर से सॉफ्ट। ये देखें जी, क्या बेहतरीन पराठा है। कहाँ रखूँ मैं आपको प्लेट पे रख के दिखाती हूँ। और इसी हालत में आपको मिले ये खाने के लिए। देखें इसकी लेयर्स, आप देखें कैसे खुली हैं। ऐसे होना चाहिए पराठा कि आप बनाए दिल खुश हो जाए। आपने एक सादा सा पराठा बनाया, आम सा जो रोज़ाना बनता है, लेकिन वो बेहतरीन है। लेयर्स उसकी बेहतरीन, एक एक लेयर अलग है। अच्छा, पराठा बेलते हुए बहुत ज़्यादा खुश्क आटा ना लगाएं, उससे भी पराठा आपका सूखता है। शुरू में मैं अभी बना रही हूँ वो वाले पराठे जिनमें कि मैं घी लगा रही हूँ। बकिया जो बनेंगे वो फिर मैं दूसरी तरह से बनाऊँगी। अच्छा, शहरी के पराठे तो बहुत बड़े बड़े नहीं होने चाहिए, फिर बंदा मजबूर हो जाता है, हाँ ये सूख के जाएगा, कौन खाएगा, सबका तो रोज़ा है। इस चक्कर में वो बड़ा पराठा खा लिया जाता है। पराठे छोटे बनाएं ताकि थोड़ी गुंजाइश पेट में रहे, और ये ना हो कि भाई इसको ख़त्म ही करना है, हाई पड़ा रहेगा, ज़ाया होगा, तो चलो खा लो, चलो खा लो के चक्कर में जो है ना, फिर बंदा सब कुछ खा लेता है और उसके बाद रोता रहता है। मैं इतनी सारी बातें आप लोगों से करती हूँ सिर्फ ये कि ज़ाहिर अपना समझती हूँ, और जो कुछ मैं देखती हूँ और जो कुछ घरों में होता है एग्जैक्टली मैं वही बयान कर रही होती हूँ। तो सोचते हैं हाई फ्रिज में पहली जगह नहीं है। ओह, रमज़ान में फ्रिज का जो हाल होता है, अल्लाह मेरी तौबा तौबा तौबा, अल्लाह बचाए। 4 फ्रिज भी होंगे ना घर में तो वो भी कम पड़ जाते हैं। और ज़ख़ीरा अंदोज़ी है कि ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेती घरों में, चाहे वो फल हों, चाहे वो खाना हो। चलें जी, यहाँ पर क्या हो रहा है? यहाँ पर बन रहा है बहुत ही मज़ेदार पराठे, और आप सभी देखेंगे बकिया पराठे कैसे बनेंगे इस ब्रेक के बाद। जी, वापसी हो गई है ब्रेक से, और आप सभी को कहती हूँ बहुत ही खुशामदीद अपने प्रोग्राम में। और आज आप सभी लोगों ने सीखा है सहरी के लिए लजीज़ भुना कीमा और इसके अलावा सादे पराठे। और अब मैं आपको सिखाऊंगी सुलेमानी पराठा, लेकिन उससे पहले हम दूध दही की लस्सी बनाएंगे। यहाँ डालूंगी मैं थोड़ा सा दूध, चीनी अपने टेस्ट के हिसाब से, लेकिन अच्छा मीठा बनाएं इसको, और थोड़ी सी इलायची। आप लोग को याद होगा मैंने इलायची वाली लस्सी, रोज़ लस्सी, गुलकंद वाली, पता नहीं क्या क्या सिखाया हुआ है। मैं सिखा दूंगी, रिपीट करूंगी, क्योंकि बहुत दिन हो गए चीज़ों को सिखाए हुए, तो फिर ढूंढना मुश्किल होता है। चलो भाई, इसको चलाएंगे। अच्छा जी, इसको मैं थोड़ा सा ही चलाऊंगी। मैंने थोड़ा सा दूध और सारी चीनी डाल दी जितनी मुझे चाहिए थी इसमें, और बकिया दूध में इसमें शामिल करूँगी। 1 प्याली दूध है ये, और दूध के साथ पहले हम चीनी को अच्छा घुला लें। अच्छा जी, अब क्या है? अब जाएगा दही। क्या अच्छा ब्लेंड हुआ है, देखें इसकी शक्ल भी बहुत ही अच्छी हो गई है। अब मैं इसमें दही डालूंगी, और हम इसमें तकरीबन 3/4 प्याली दही डाल देंगे। बस जी, हो गया। अच्छा, ख्याल रखिएगा दही में खट्टापन ना हो। अगर दही खट्टा होगा तो दूध फट जाएगा। अब हमारे यहाँ नहीं पता भाई, चखा नहीं हमने, तो क्या होने वाला है।
बस दही डाला है, ज़्यादा ब्लेंड नहीं करेंगे वरना क्या होगा, दही जो है ना पतला पानी हो जाएगा। इसको निकालूंगी, वो ये ढकना मुझे ज़रा परेशान कर रहा है। आहा हा, वेरी नाइस। अच्छा, उससे पहले मैं क्या करूँगी, पुदीने के पत्ते डालना चाहें ऑप्शनल है, ज़रा से ऐसे क्रश करके बर्फ़ पे डाल दीजिए, बहुत ही अच्छा लगता है, रिफ़्रेशिंग लगता है और अपीयरेंस वाइज बहुत ही अच्छा हो जाता है बेवरेज। तो फातिमा जी कराची से उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। ओ भाई, ये तो जी, ये तो भाई मेरे लिए मुश्किल है निकालना क्योंकि मशीन है नई और मुझे इसके, चलिए जी निकल आई अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ फातिमा बोलो, क्या हाल है राहत? राहत का हाल बिल्कुल ठीक है, मशीन में फंसी है राहत जी। मुझे बेइंतहा खुशी है, अभी 2-3 दिन पहले ही मैंने आपसे कीमे की फरमाइश की थी और वो बन रहा है, बन चुका, बेहतरीन बना है, तुम्हारा दिल खुश हो जाएगा फातिमा, ऐसा कीमा मैंने सिखाया। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। बस आलू की भाजी रह गई है, लेकिन मैं सिखा दूंगी, आलू की भाजी में सिखा दूंगी बिल्कुल तुम्हें, बेहतरीन किस्म की। और कुछ फरमाइश है, एक तो ये कि वॉन्टन का प्लीज बताएं कि उसके लिए कौन सी मांडा पट्टी ली जाए, उसका क्या साइज हो, क्या शेप हो, क्योंकि हम जो बाहर से लेते हैं वो कोई ट्रायंगल होती है, कोई स्क्वायर होती है, उसे फोल्ड करने का कोई आसान सा तरीका मैं सिखा दूंगी, बिल्कुल सिखाती हूँ। और कचौरियाँ, वो वाली जो ठेले पे मिलती है हमारे यहाँ, वो कचौरी कह रही हूँ या दाल कचौरी जैसे होती है? नहीं, जैसे जो ठेले पे मिलती हैं। अच्छा, ठेले वाली सिखा देती हूँ मैं। क्योंकि घर पे हम जो बनाते हैं वो क्रिस्पी नहीं रह पाती, वो सॉगी हो जाती हैं। हाँ हाँ, वो जरा फॉल्ट उसमें आपके आटे का है। ठीक है ना, मैं सिखा दूंगी, जब मैं बनाऊंगी ना तो सारी बातें बताऊंगी आपको। बिल्कुल बिल्कुल, ये सारे जरा क्लियर हो जाएं पॉइंट, तो फिर शायद अच्छी बने। इंशाल्लाह बनेगी, क्यों शायद, क्यों इंशाल्लाह अच्छी बनेगी। हाँ इंशाल्लाह। हाँ, बहुत बहुत शुक्रिया राहत, बहुत खुशी हुई आपसे बात करके। आप हमेशा ही बहुत अच्छी रेसिपीज बनाती हैं और फौरन ख्वाहिश पूरी हो जाती है, ये सबसे अच्छी बात है। रिक्वेस्ट जो है ना वो फौरन फुलफिल होती है। अच्छा, अभी मैं तुम्हें सुलेमानी पराठा सिखा रही हूँ, फटाफट सीख लो कि अगर आप पराठा भी खाना चाहते हैं और चाहते हैं कि वो इतना फैटनिंग भी ना हो, जैसे कि आमतौर पे होते हैं ना पराठे, तो फैटनिंग भी ना हो और पराठे का मज़ा भी मिल जाए, तो बस ये पराठा तुम्हारे लिए। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया, खुश रहो भाई, अल्लाह हाफिज़। अच्छा जी, यहाँ पर देखें जी, आय हाय मेरे पराठों के लेयर्स पे तो मैं कुर्बान हो गई हूँ भाई, मैं क्या करूँ, बहुत आला सिंपल पराठे बनाए हैं, वो भी बहुत ही बेहतरीन है, एक एक लेयर ट्रांसपेरेंट है बिल्कुल। अच्छा, यहाँ पर ये सुलेमानी पराठा, अंदर हमने हल्का सा घी लगाया और आटा अंदर डाल दिया, उसी तरह से मैंने रोल किया जिस तरह मैंने इन पराठों को किया था, उसी तरह रोल करेंगे, सब करेंगे, सिर्फ बाहर आप घी नहीं लगाएंगे और दरमियानी आंच पे इसको पकाएंगे, ना आप इसको तेज़ आंच पे पकाएंगे और ना आप इसको स्लो पे, वरना ये बेकार हो जाएगा और आपका पराठा मज़े का नहीं रहेगा, कड़क हो जाएगा और चबाने में मुश्किल होगा। आप इसको लाल आटे से भी बना सकते हैं, लाल आटा नरम होता है, पकता है तो वो इतनी जल्दी सूखता नहीं, सूखता तो वो भी है पर वो इतनी जल्दी नहीं सूखता है। ये मैंने सफ़ेद आटे में बनाए हुए हैं, तो आप लाल आटे में बना सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ हमारा सुलेमानी पराठा तैयार होगा भाई, प्रोग्राम जब तक ख़त्म होगा मेरा ख्याल है तैयार हो ही जाएगा। मैं कोशिश करूँगी कि मैं इसको भी आपको क्रश करके बताऊँ ताकि आपको ये पता चले कि इसकी लेयर्स भी अलग होती हैं। बाज़ार में भी सुलेमानी पराठे मिलते हैं, लेकिन क्या होता है कि वो घी में तरबतर पड़े रहते हैं और सिर्फ ऊपर से उसमें घी नहीं लगाते। मैंने अंदर बहुत ही हल्का सा लगाया कि आपको टेस्ट भी आ जाए और आपकी जो पराठा खाने की ख्वाहिश है वो भी पूरी हो जाए, क्योंकि भाई हर दिन पराठे बॉडी जो है ना वो अफोर्ड नहीं कर सकती है और कोशिश करनी चाहिए। लेकिन बहरहाल रमज़ान का महीना जो है वो लोग ऐसा समझते हैं कि जी ये खाने पीने का महीना है, हालांकि कहा कि बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि जी सब मिलकर इसको मनाएं और लज्जतें बढ़ाएं, और ये लज्जत किस चीज़ की लज्जत, अल्लाह ताला ने ये मशक्क़त का महीना, अगर इस पर ध्यान दें तो रमज़ान का महीना मशक्क़त का महीना है। मौसम की सख्ती, सारा दिन भूखे प्यासे रहने की सख्ती, रात को जाग के इबादत रहने की सख्ती, और लोग इसमें सिर्फ खाने पीने के मज़े को तलाश करते हैं और कुछ भी नहीं। जबकि खाना पीना क्या है, इसमें रूल क्या है, रोज़े का रूल ये है कम खाना, कम सोना, ज़्यादा इबादत, और इनमें से एक चीज़ भी पूरी नहीं होती, हाँ सिर्फ खाने की होती। खाना तो इतना फरावानी से है कि सड़कों पे देखें जगह जगह पड़ा हुआ नज़र आता है। तो रमज़ान के महीने को लोगों ने लज्जतों का महीना कर दिया है, तो ये लज्जतों का महीना इबादत के हिसाब से है कि इबादत की लज्जत लें, रोज़े की लज्जत लें, रूहानी लज्जत लें। रूहानी लज्जत क्या होती है हम लोग जानते ही नहीं है, रूहानी लज्जत क्या, हम तो खाली जिस्मानी लज्जत को देखते हैं, हाँ जी हमें मज़े का खाना मिल जाए, हमें मज़े का ये मिल जाए, हमें मज़े का वो मिल जाए। तो रमज़ान के महीने को ऐसा कर दिया, इसको हल्का फुल्का रखें। मैं कोशिश करती हूँ कि हल्का फुल्का रखूँ, पर मैं क्या करूँ, मेरे यहाँ से भी फरमाइशें आती हैं तो वो मुझे करनी पड़ती हैं, बट बाय नेचर
मैं अलग हूँ ज़रा। अच्छा जी, ये देखें, अब हम इसको क्रश करेंगे। ये हमारा सुलेमानी पराठा बिल्कुल से तैयार है। अब आप इसके लेयर्स देखें, देखें, ठीक है, वे भाई दिखा देंगे। बहुत बेहतरीन, बहुत आला पराठा है, इसमें घी भी है, इसमें सब कुछ है, लेकिन उस हिसाब से ये चिकना नहीं है जैसे कि दूसरे पराठे जो हम बनाते हैं आम तौर पे। तो भाई इतने ही पराठे बन सके प्रोग्राम में, तो जो बनाते हैं दूसरे पराठे उनके मुकाबले में इसमें फ़ैट कंटेंट बहुत कम है, बराए नाम है। तो ऑल्टरनेट डे पे आप ऐसा पराठा खा लें और लाल आटे से बना लें, कोई मसला नहीं, कोई इशू नहीं, हर चीज़ हो सकती है, किसी बात में कोई ऐसी बात नहीं है, आपको काम करना आना चाहिए बस। तो मैंने आज आपको सुलेमानी पराठा सिखाया है, रेगुलर पराठा सिखाया और उसके साथ लस्सी है। अच्छा, लस्सी के बारे में एक बात कहूँगी, जिन लोगों को जोड़ों में दर्द रहता है वो ये लस्सी नहीं पिएंगे, ये उनके लिए नहीं है, ये उन यंग लोगों के लिए है कि जो यानी इन चीज़ों को हज़म कर सकते हैं, जिनके जोड़ों में दर्द है, जिन्हें गठिया का मर्ज़ है, जिन्हें गाउट है, रोमेटिज़म है, उनके लिए किसी के लिए भी ये लस्सी नहीं है। दही की लस्सी उनमें से किसी के लिए भी नहीं है। बकिया खाना आप खा सकते हैं, बकरे के गोश्त में पका हुआ कीमा है ये। तो जिन लोगों को जोड़ों में दर्द रहता है उनके लिए गाय का गोश्त भी नहीं है, वो बकरे के गोश्त में बना के खा सकते हैं और सादी रोटी खाएं या सुलेमानी पराठा वो खा सकते हैं कभी कभी। ठीक है जी, तो इतनी सारी बातें मैं आप लोगों को बताती रहती हूँ, रोज़ाना बताती रहती हूँ और उम्मीद है कुछ ना कुछ नतीजा तो निकलता ही होगा, किसी न किसी के कान में बात जाके दिल पे लगती होगी। तो मुझे लगता है कि कोई ना कोई एक आदमी भी अगर अडॉप्ट कर लिया तो समझे कि मेरा काम बन गया और आपने इख्तियार किया उसको, आपको वो बात अच्छी लगी, अपीलिंग लगी। क्योंकि मैं जो भी बात करती हूँ मेरी निगाह में ये होता है कि मैं अपने दीन को सामने रखते हुए बात करती हूँ, अपनी तरफ से कोई बात नहीं करती हूँ। क्योंकि जो भी अल्लाह ताला ने मुझे तौफीक दी, मैंने जो भी इल्म हासिल किया कुरान से, तो कोशिश करती हूँ कि कुछ ना कुछ बात आप लोगों तक पहुँचा दूँ ताकि हमें उसके ज़िंदगी के बारे में पता चलता रहे। रमज़ान खाने का महीना नहीं है, रमज़ान इबादत का महीना है, रमज़ान रातों को जागने का महीना, जाग कर इबादत करने का महीना और कुरान पढ़ने का महीना है और अपने रोज़गार पे भी काम करने का महीना है ये। अपने रोज़गार पे भी काम करें, अपना कमाएं भी, सब कुछ करें, कारोबार करें, सब कुछ करें, लेकिन उसमें इन चीज़ों को शामिल करें। और खाने को अगर कम कर देंगे तो सुस्ती आप पर गालिब नहीं आएगी, कम नींद भी होगी तब भी गुजारा हो जाएगा, लेकिन ज़्यादा खाएंगे और नींद भी बहुत सारी लेंगे तब भी गुजारा नहीं होगा आपका। तो कम खाएं, नींद अगर थोड़ी है कोई मसला नहीं है, कोई बीमार नहीं पड़ेगा। रोज़ा हमें सेहत देता है, हमारी रूहानी सेहत के लिए, हमारी जिस्मानी सेहत के लिए अल्लाह ताला ने बड़ी हिकमतों के साथ इसे हमारे लिए बनाया है। तो रोज़ा रखने का हुक्म जो अल्लाह ने दिया है, और ये हुक्म है कि अगर आपके रोज़े रमज़ान के महीने में छूट जाएँ तो बकिया आपके जो आराम के दिन है या जब आपको सहूलत है आप उन रोज़ों की तादाद को ज़रूर पूरा करेंगे, क्योंकि ये फ़र्ज़ रोज़े हैं और फ़र्ज़ की माफ़ी नहीं है। तो इसीलिए क्या है कि ये हमारे फ़ायदे के लिए है, हमारी हर चीज़ का फ़ायदा इसमें है। और रोज़ों को हम कहते हैं हाय प्यास, हाय ये, हाय हाय करते रहते हैं। तो अच्छा जी, फेसबुक पे सवाल आया है कि पेड़े वाली लस्सी में और इसमें क्या फ़र्क है। इसमें पेड़ा नहीं है भाई, उसमें दही होगा, चीनी होगी, पेड़ा होगा और उसके बाद आपके घुटने नहीं होंगे। हैं, सही बोला ना मैंने? सारे पंजाब में पी जाते, उसके बाद हाय हाय राहत को फ़ोन करते हैं और फिर कहते हैं राहत घुटनों में ये तकलीफ़, घुटनों में वो, जोड़ों में इतनी तकलीफ़ होती है, उठा नहीं जाता, चला फिरा नहीं जाता, बैठ जाए तो खड़ा नहीं हुआ जाता, ज़िंदगी अजाब हो गई है। तो क्यों पी थी पेड़े वाली लस्सी, किसने कहा था? और अभी भी ये है कि जब तक इतना बड़ा बाल्टी के बराबर का गिलास नहीं होगा तो जनाब आपके जो है वो लस्सी पीने की तसल्ली पूरी नहीं होगी। तो मैं क्या बताऊँ आप लोगों को। तो मैं एक छोटी सी बात आप लोगों को बताती हूँ। मेरी शादी नहीं हुई थी तो मेरी सास जब कराची आती थी, आप सभी लोग जानते हैं कि मेरी ससुराल जो है वो पंजाब से है, तो उनके साथ मैं शॉपिंग के लिए, वो शादी की शॉपिंग कराने मुझे ले जाती थी। तो उनके साथ ये होता था कि हम बाहर भी खाना वाना खाते थे और जहाँ लस्सी की दुकान उन्होंने देखी, राहत मुझे तो लस्सी पीनी है बस, चलो जी राहत लस्सी पिलाने के लिए लेकर चली गई। तो मैंने अम्मी के साथ, मैंने अपनी सास जो है ज़ाहिर है मैं उनका अम्मी कहती थी, मेरी माँ की तरह, तो उनके साथ लस्सी भी, राहत ने भी लस्सी पीनी शुरू कर दी उनके साथ। तो उस ज़माने में तो मुझे इतना पता नहीं था कि भाई ये लस्सी मेरा क्या हाल करेगी। उसके बाद मैं अपनी सास को देखती थी कि भाई उनके लिए चलना, उठना, बैठना बहुत ही मुश्किल हो जाता था। तो लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि ये लस्सी की वजह से है। तो फिर बाद में मुझे ज़ाहिर है कि जब मैंने पढ़ा और सब कुछ किया, हिकमत में मैंने पढ़ा, ये सारी चीज़ें मुझे पता चली। तो मुझे पता चला ओए होए ये घुटने जो गए ये पेड़े वाली लस्सी की वजह से गए हैं। तो उसके बाद से ज़ाहिर है कभी कभी मैं वैसे पीती हूँ, ऐसी बात नहीं है, मुझे पसंद, पेड़े वाली नहीं पीती हूँ मैं, सादी
सादी मीठी लस्सी पी लेती हूँ कभी कभार, समझे 6 महीने में एक बार, तो खैर उसका तो कोई मसला नहीं है। लेकिन जो लोग रोज़ पीते हैं तो समझें कि घुटने तो गए, ख़त्म। तो ये सारी मुश्किलात हैं। अच्छा जी, रुखसाना है कराची से, उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। माशाल्लाह, ऐसी ज़बरदस्त चीज़ें आप मुझे हम लोगों को सिखाती हैं कि, और फिर आप बताती भी बहुत अच्छे तरीके से हैं। और जैसे आप लस्सी कह रही हैं, लस्सी के साथ ये होता है कि बाज़ इलाकों में नमकीन लस्सी ही पी जाती है और वो खाने के साथ डेली पीते हैं। ठीक है, अच्छा। और हाँ, बोलिए बोलिए। और वो लस्सी जो है ना बिल्कुल पतली होती है, जैसे हम लोग तो उसके अंदर अच्छा खासा दही मिक्स कर लेते हैं। जी बिल्कुल तो बिल्कुल, वो मेरा ख्याल है हाजमे के लिए बेहतर होती है ना। मैं बताती हूँ उसके बारे में, सारा बताती हूँ आपको। रुखसाना, बहुत अच्छा लगा, आपका सवाल भी बहुत अच्छा था और आपने बड़ा इन्फॉर्मेटिव सवाल पूछा है, तो मैं इसका रिप्लाई करती हूँ। अच्छा जी, जो वो लोग लस्सी पीते हैं वो दूध से, जब ताज़ा दूध निकाला जाता है गाय या भैंस से, और जब उससे मक्खन निकाला जाता है तो जो चीज़ बचती है जिसे हम बटर मिल्क कहते हैं, वो लस्सी होती है वो, और उसमें भी वो पानी मिलाते हैं। वो इंतहाई फ़ायदेमंद होती है और उसमें बिल्कुल ज़रा सा चुटकी भर नमक डालें, नहीं तो बिना नमक के ऐसे ही पी लें, उसको पतला करके पिएं। फुल ऑफ कैल्शियम है वो, और ये आपकी हड्डियों के लिए निहायत ही मुनासिब ड्रिंक है। और जो आप लोग दही से बनाते हैं उसको आप गाढ़ा नहीं बनाएं। नमकीन लस्सी कभी गाढ़ी नहीं होती। बाज़ार से जो आप दही लेते हैं उसको ब्लेंडर में डाल के इतना ब्लेंड करें, थोड़ा पानी डालें, ब्लेंड करें कि आप देखें कि ऊपर चिकनाई के झाग आ गए हैं, उन झागों को आप हटा दें, उसमें पानी डालें, बिल्कुल थोड़ा सा नमक डालें और पतली पानी, बिल्कुल जो आपको पानी जैसी लगे कि जैसे पानी मैला मैला हो गया है, बस वो लस्सी ऐसी होनी चाहिए। वो लस्सी पिए, वो इंतहाई फ़ायदेमंद है, वो आपके गुर्दों के लिए फ़ायदेमंद है और उसके अलावा जो स्वेटिंग होती है उसके लिए। चले जी, हुआ आ गया है छुट्टी द टाइम, आपसे मिलने वाली हूँ मैं इफ्तार में। क्या होने वाला है, बहुत ही आला, बहुत ही शानदार। कितने लगे हैं चांद, खाना थोड़ा है पर चांद ज़रूर है उसमें। तो आप सभी लोग इसको बनाएंगे और इन्जॉय करेंगे और अल्लाह का शुक्र अदा करेंगे, मुझे कॉल करेंगे और मुझको देखेंगे इफ्तार में इंशाअल्लाह अज़ीज़। अल्लाह हाफिज़।